वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। झारखंड पॉलिटेक्निक 2017 का क्वेश्चन लेके आया, जो झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, कोई भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अ पॉइंट is located on a line segment AB such that BP equal to 3/5 AB. Line segment AB should be divided in the ratio. रेखाखंड AB के ऊपर P पॉइंट जहाँ BP इक्वल टू 3/5 AB, तो AB का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट AB कोई लाइन सेगमेंट है और P पॉइंट जो है वो किसी लोकेट है, कहीं एक पॉइंट यहाँ पर लोकेट है। तो जैसे BP दिया है तो BP इक्वल टू 3/5 AB, तो यहाँ पर BP बाई AB इक्वल टू 3/5, यानी क्या BP जो है, BP क्या है 3 है, ठीक है, और टोटल AB जो है वो कितना 5 है। इसका मतलब ये क्या होगा, AP कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 0,4 और 0,0 एंड 3,0 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल देन इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, अगर 0,4, 0,0 और 3,0 एक त्रिकोणाकृति के कोने हैं तो उसकी परिधि क्या है। ठीक है, माने पेरीमीटर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है, 0,0 ये ओरिजिन हो गया, ई जो है 3,0 एक्स एक्सिस पे और 0,4 वाई एक्सिस पे, इधर इसको लाइन खींच दीजिए। तो इसका डिस्टेंस कितना है 3 है, इसका डिस्टेंस कितना है 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, दैट इज 25, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, अंडर रूट करेंगे तो 5, तो ये 5 हो गया। तो पेरीमीटर मतलब कि जो पूरा डिस्टेंस, ये आउटर बाउंड्री जो होता है इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से तीनों को सम करना तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या था 4 + 5 + 3 दैट इज 12। 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 यूनिट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, गिवन 2 इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन ओनली इफ। क्या कंडीशन होना चाहिए जो दोनों इक्वेशन आपस में यूनिक सॉल्यूशन हो। दो समीकरण को a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 होते हुए विशिष्ट रूप का परिणाम है, यानी क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक केस 1 लेते हैं, ठीक है, कोई इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए पहला केस, नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस तरह का केस आएगा तो यूनिक नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीसरा केस, अगर मान लीजिए यूनिक सॉल्यूशन बोले, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें क्या पूछा है यूनिक सॉल्यूशन, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपने देखा ये तीनों केस आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए इफ sin x - 20 डिग्री इक्वल टू cos 3x - 10 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर sin x - 20 डिग्री इक्वल टू cos 3x - 10 डिग्री, तब x का मूल्य क्या होगा, क्या होगा x का वैल्यू। जब देखिए इसमें क्या कंडीशन होता है कि जब भी ये दोनों कंडीशन में साइन और कॉस रहता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं sin 30, इसका मतलब ही cos 60 के बराबर होगा, ये वैल्यू दोनों का बराबर होगा। तो ऐसा चीज़ होना चाहिए तो जो आपस में
दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए वैल्यू 10 पुट करते हैं। 10 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 20, यानी कि 10 अगर पुट करते हैं, ऑप्शन नहीं लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसको जाते हैं, तो इधर से क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 यानी कि 20, ये दोनों तो नहीं हो रहा है। 50 लेंगे, मान लीजिए 30 लेते हैं, तो 30 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 10 हो जाएगा, और इसमें अगर 30 लेंगे तो cos 80 हो जाएगा, यानी कि दोनों का जो है वो 90 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r, where धन पूर्णांक a और b की एकमात्र पूर्णांक q और r है, तो a इक्वल टू बी क्यू आर। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एक बार तो 0 आएगा, अगर 3 लेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अगर 4 लेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है ये क्या है, ई जो है क्या है, बी, बी तो आर रिमाइंडर। ठीक है, तो आर जो होगा इसे मान लीजिए 2 है, ये क्या है 2 है, तो 2 क्या है, आर जो है आर 0 और 1 हो रहा है, यानी कि बी मान लीजिए मेरा ये है, बी मेरा ये है। ठीक है, तो बी मेरा ये है। ठीक है, ये बी है, बी का वैल्यू चेंज करेंगे तो बी का मान लीजिए 2 है, तो बी क्या होगा, आर जो होगा वो बी से कम ही होगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए आर जैसे इसमें 0 1 है, 0 1 है, और बी जो है ये क्या है 2 3 4 कुछ भी होता है, यानी कि आर जो होगा इससे कम ही होगा, लेकिन 0 से ज़्यादा होगा। जैसे सेटिस्फाई हो रहा है, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 3 लेते हैं, तो अगर 3 लेते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर 4 लेते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर 5 लेते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आर जो है वो रिमाइंडर जो है वो बी से लेस ही होगा, और 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। सब कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 44 एंड इट्स डायमीटर इज, एक सिलेंडर के आकार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा, व्यास मतलब डायमीटर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, 44 दूना 2 से खत्म, आर इक्वल टू 7, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r, व्यास यानी कि 14 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन 2 to the power 17 एंड 3 to the power 2 एंड 5 to the power 14 एंड 7। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 2 की पावर 17 है, तो 2 की पावर 17 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 14 इंटू 5 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 3 जो बचा है इसको इधर लिखिए, और 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो इससे क्या हो गया, इससे जो होगा 10 हो गया, 10 की पावर 14 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, तो 10 की पावर 14 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 504। ठीक है, तो इसका मतलब 3 डिजिट इधर हो गया, इधर 14 डिजिट, यानी कि 17 डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A girl of height 90 cm is walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, then the length of her shadow after 4 seconds is। एक लड़की लैंप पोस्ट की ऊंचाई से 90 सेंटीमीटर का अंतर 1.2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अगर लैंप 3.6 मीटर ज़मीन से ऊंचा है तो 4 सेकंड के बाद उसका परछाई की लंबाई क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ग्राउंड ये क्या है, ये लैंप कितना है 3.6 मीटर है। ठीक है, और मान लीजिए कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय कर रहा है, कितना 1.2 मीटर पर सेकंड इंटू कितना 4 सेकंड में, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि 4 4.8, तो 4.8 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो जो लड़की की जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर यानी कि इसको मीटर में कर लो तो 0.9 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, अब हमको इसकी परछाई निकालना है, यानी कि एक्स डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए थीटा है, तो दोनों के लिए tan थीटा सेम ही होगा, tan थीटा दोनों के लिए सेम होगा। tan थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस p/b,
तो 3.6 डिवाइडेड बाई 4.8 प्लस एक्स इक्वल टू, अब छोटा ट्रायंगल के लिए लेंगे तो 0.9 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6x, ठीक है, इक्वल टू 4.32 प्लस 0.9x, तो 2.7x। इसको इधर ले जाएगा तो 2.7x इक्वल टू 4.32। तो इससे जो x का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, x का वैल्यू जाएगा 1.6 आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपा हैज 6 ब्लू, 3 ऑरेंज, 2 रेड and 7 white marbles in her bag. The probability that when she randomly select orange marble from her bag, रूपा थैली में 6 नीली, 3 केसरी, 2 लाल और 6 सफ़ेद गोटियां है, वो केसरी गोटियां चुनने की संभावना कितना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 6 ब्लू है, 3 ऑरेंज है, 2 रेड है, 7 वाइट है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर लेते हैं। पहले कितना टोटल बॉल है, टोटल बॉल 6 3 9 9 9 18 हो गया। अब सिलेक्ट कितना करना, वाइट करना, तो वाइट कितना है 7, तो वाइट हमको सिलेक्ट क्या करना, ऑरेंज मतलब केसरी, तो 3, यानी कि 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। 1/6 इज इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following line is parallel to 2x minus 3y plus 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन आएगा तो उसके लिए क्या करते हैं कि जब भी पैरेलल लाइन का केस आएगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 2x minus 3y plus 7 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, या तो माइनस है तो इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए सेटिस्फाई करिए, तो इसको अगर मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x minus 6y plus 14 इक्वल टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये नॉट इक्वल टू, ये जो c1/c2 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, a1/a2 इसमें भी देख लीजिए तो a1/a2 हो गया। ठीक है, तो 4x इन दोनों इक्वल हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपने देखा कि पॉलिटेक्निक 2017 में क्वेश्चन किस तरह से मैथ में पूछे जाते हैं, तो उसमें मैंने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और आने वाले वीडियो में 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन को सॉल्यूशन दूंगा। ताकि उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।